आप देख सकते हैं ये लटिया परिसर को जाने के लिए मुख्य द्वार है। इस द्वार के ऊपर दोनों तरफ सम्राट अशोक की लाट लगी हुई है। बीच में 24 तिल्लियों वाला सम्राट अशोक का चक्र लगा हुआ है, जो उम, तथागत लटिया बुद्ध के परिसर का मुख्य गेट, देशना को जिस पे स्तंभ सुसज्जित करता है अशोक स्तंभ स्थापित और है और 24 तिल्लियों वाला तिरंगे कलर चक्र। में लगाया गया सुशोभित कितना खूबसूरत यह लटिया का द्वार देख सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल मौर्य। आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। मैं जमानिया तहसील के लटिया गांव में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा स्थापित सम्राट अशोक की लाट है और उसी के बारे में यहाँ जानने के लिए हम आए हैं और आपको बताएंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की पूरी कहानी क्या है। उसी को जानने के लिए हम आए हैं और क्या क्या है, कितना इतिहास पुराना है, बाकी सारी जानकारी आपको अंदर चलने के बाद विस्तार से बताते हैं क्या है पूरी जानकारी। पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पे कुछ सूचना बोर्ड लगाए गए हैं और इसको भी आप देख सकते हैं कि किस सन में पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया था और क्या क्या नियम है, कौन सा इसका कब संशोधन 2010 में संशोधन भी किया गया इस नियम को। और 100 मीटर के सीमाओं में जो भी कुछ इस पुरातत्व विभाग की ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है या उस तरह का कोई हानि पहुंचाता है तो उसको दंड या आर्थिक दंड, अर्थदंड या दोनों दंड का प्रावधान है यहाँ पर। आप देख सकते हैं लगभग 2300 वर्ष पुरानी लाट है, बलुआ पत्थर से निर्मित है और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक के काल में कितना आगे विज्ञान रहा होगा, कितना विकसित रहा होगा कि ये चुनार की पहाड़ियों में लाट बनाई गई है और पूरा इसमें कहीं जॉइंट नहीं है, पूरा नीचे से ऊपर तक लाट कैसे वहाँ से लाई गई है, अब इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए हम इस परिसर के बारे में और यहाँ का इतिहास क्या है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा अपना संक्षिप्त अपना परिचय और नाम बताएं। मैं सत्यनारायण मौर्य, मैं यहीं बगल का ही रहने वाला हूँ। और जब से इस थोड़ा सा तेज। हाँ, जब से इस लटियाँ स्तंभ के परिसर के विषय में हम लोग जाने, जी। तो यहाँ एक संस्था काम करती है जिसका नाम है सम्राट अशोक क्लब। सम्राट अशोक क्लब कब से काम करता है सर? यह सम्राट अशोक क्लब सन 1996 से काम कर रहा है और मैं उस संस्था का पूर्व महाप्रबंधक के रूप में काम किया हूँ। जी। और वर्तमान में जो आपको यह जो लाट दिखाई दे रही है, यह लाट सम्राट अशोक जब भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण किए थे, उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के जितने भी इस देश में स्थल थे, उन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उन्होंने लाट, स्तूप, स्तंभ कुछ न कुछ उस स्थान को चिन्हित करने के लिए उन्होंने लगाया। तो लटियाँ भी भगवान बुद्ध का देशना स्थल रहा है और इसको भी चिन्हित करने के लिए उन्होंने 8 बाघ वाली लाट जो है, उन्होंने यहाँ लगवाए हैं। जो इस समय वर्तमान में 2-3 बाघों के पैर दिखाई दे रहे हैं। सुनने और पढ़ने में तो मतलब चौमुखी सिंह का मतलब जिक्र आता है, जी, जी। लेकिन आप बता रहे हैं इसका अष्टमुखी सिंह। हाँ, यह जो है 8 सिंह वाली लाट है। और अब तक हम लोगों ने जितना अध्ययन किए हैं या देखे हैं, केवल यह लटिया में ही 8 सिंह वाली लाट हम लोगों को देखने में मिली। और इस लाट के सम्मान में सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से प्रत्येक वर्ष जी जी। 2 फरवरी को लटिया महोत्सव के रूप में हर साल सम्राट अशोक क्लब अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करता है। और विशेष रूप से यह स्थान भगवान बुद्ध से चिन्हित स्थान है, जिसको सम्राट अशोक ने इस लाट को लगवा करके चिन्हित किया है। तो लटिया महोत्सव सर मनाया जाता है, लटिया महोत्सव 2 फरवरी को केवल महोत्सव के रूप में मनाया जाता है कि उसका उद्देश्य कुछ और है? हाँ, सम्राट अशोक क्लब जो लटिया महोत्सव के रूप में जो यह फंक्शन करता है, वह लाट के सम्मान में करता है। जी। और यह संगठन का राष्ट्रीय जो अधिवेशन है, साल में एक बार 2 फरवरी को लटिया महोत्सव के रूप में
होता है। होता है। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है सर? यह कार्यक्रम सन 1996 में ही सम्राट अशोक क्लब की स्थापना हुई थी। उसी समय से यह कार्यक्रम लगातार अब तक हमेशा 2 फरवरी को चलता आ रहा है। इसका जो लटिया महोत्सव का कार्यक्रम होता है, इसके संस्थापक और जो पदाधिकारी हैं, तो इसमें आप भी रहे होंगे उस साथ में? हाँ, मैं शुरू से ही सम्राट अशोक क्लब में महाप्रबंधक के रूप में काम किया हूँ और मैं वर्तमान में इस समय महाप्रबंधक दूसरे लोग हैं, लेकिन मैं पहले रहा हूँ। इस संस्था के संस्थापक कौन थे? हाँ, इस सम्राट अशोक क्लब संस्था के संस्थापक स्मृति शेष इस समय दुनिया में नहीं हैं। 16 में ही उनका निधन हो गया। वह सुभाष सिंह मौर्य जो है इनका संस्थापक रहे हैं सम्राट अशोक क्लब। बहुत ही महान विभूति हैं, जो बहुत ही महान कार्य करके गए हैं समाज के लिए और इस विरासत के लिए, जो शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता है। और सुनने में आता है कि सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, तो उस समय इसे पूरे विश्व में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए थे, सुनने में आता है ऐसा। हाँ, हाँ, ऐसा है कि सम्राट अशोक जो है भगवान बुद्ध के सभी स्थलों को, चाहे उनका जन्म स्थान हो, ज्ञान का स्थान हो या देशना का स्थान हो, तो हर जगह जो है उस स्थान को चिन्हित करने के लिए वहाँ न वहाँ कहीं न हर जगह जो है लाट लगवाए हैं। हर जगह कहीं न कहीं और कुछ अपने चिन्ह के रूप में उन्होंने हाँ, दर्शाया लगभग है। 84,000 स्तूप स्तंभ लगवा करके उन स्थानों को उन्होंने चिन्हित किया है। और इस गाजीपुर ज़िले में उस समय 3 लाट देखे गए। लटिया में, प्रहलादपुर में, जबकि प्रहलादपुर इस समय चंदौली जिला में है, लेकिन उस समय गाजीपुर में ही था। गाजीपुर में था। और सैदपुर में भी एक लाट दिखी गई। आज भी वह लाट वहीं स्थापित करके संरक्षित की गई है, तो लोग अपना देखते हैं। तो 3 लाट इस गाजीपुर जिला में देखी गई। और सम्राट अशोक जो है, जो भी लाटें बनवाएँ, उस लाट में एक सिंह का भी लाट है, जैसे वैशाली में है और चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ में है। इसके साथ-साथ हाथी स्तंभ संकिसा में है। अच्छा। और 2 लाट मैं खुद कानपुर देहात में जो साँड़ वाला लाट है, जी, जी। उस 2 लाट को मैं वहाँ गिरापड़ा में देखा हूँ। तो इस तरह सम्राट अशोक जो है, और 4 सिंह वाले जो स्तंभ है, जो सारनाथ से लिया गया है, जो इस समय देश का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में है। जी, तो जी। इस तरह अशोक सारनाथ के संग्रहालय में आज भी है हाँ, वो। आज भी वह सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। तो इस प्रकार सम्राट अशोक ने एक सिंह वाले भी, और यह जो लटिया का विशेष महत्व इसलिए है कि इस पर जो 8 शेरों के निशान हैं, जी, जी। जो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, जी। 8 प्रतीक के रूप में 8 सिंह वाली लाट जो है, अब तक हम लोगों ने कहीं नहीं देखा, वह केवल एक लटिया में ही है। और यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। धीरे-धीरे इस स्थल का पहले की अपेक्षा तो यहाँ कुछ नहीं था, आज धीरे-धीरे विकास भी हो रहा है। फूल पत्तियाँ भी लग रही है, लोगों को घूमने लायक, दर्शन करने लायक जगह भी हो गया है, और यह बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। जी। इसलिए इस इतिहास के पीछे बहुत बड़ा सम्राट अशोक का वो रहा है कि उन्होंने जहाँ-जहाँ भी भगवान बुद्ध ने अपने देशनाओं को देने का प्रयास किए हैं, तो सारनाथ और बोधगया के लगभग बीच में लटियाँ पड़ता है। जी। और हम लोगों को लगा कि रास्ते में यह लटियाँ स्थान पड़ा, और यहाँ भी उन्होंने विश्राम किया है, विश्राम किए और अपना लोगों कुछ को देशना, हाँ, देशना दिए लोगों हैं, को कार्य किए हैं। भगवान धम्म के विषय में देशना दिए थे। जी। इसलिए यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी सम्राट अशोक के काल के बारे में और भगवान बुद्ध की देशना के बारे में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर व्यवस्था हो चुकी है, चारों तरफ फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं, देखने में बहुत ही मनोरम दृश्य है। और आपने विस्तार से तो एक जानकारी और आपसे मतलब जानना चाहते हैं जी, जी। कि जो अभी कल विजयदशमी के रूप में जो धम्म विजय दिवस या दुर्गा पूजा दशहरा मनाया गया है, हुँ, हुँ। उसके बारे में आप क्या उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, विस्तृत थोड़ा-सा उसकी जानकारी दे सकते हैं आप हमको? हुँ, हुँ। वो जो कल दशमी का त्योहार था, सम्राट अशोक के ज़माने में अंग्रेजी महीना वाला डेट तो नहीं था, उस समय हिंदी महीना वाला डेट था। उस समय जो है, जो दशमी का जो त्योहार अभी कल जो बीता हुआ है, 5 जी, अक्टूबर को, उस समय सम्राट अशोक के ज़माने में इसी दिन उन्होंने तलवार को त्याग कर कलिंग विजय करने के बाद जी। उन्होंने
बोले कि अब हम तल आज के बाद तलवार नहीं उठाऊँगा, और तलवार उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने यह यानी घोष इसी दिन अपना शस्त्र हाँ, त्याग किए थे हाँ, सम्राट शस्त्र अशोक। त्याग किए थे। और इसी दशमी के दिन उन्होंने यह घोषणा की कि अब आज के बाद मैं जो है भगवान बुद्ध के धम्म के बल पर पूरे विश्व में विजय प्राप्त करूँगा। जी, जी। और उन्होंने दीक्षा भी इसी दशमी के ही दिन लिए थे। बौद्ध बौद्ध धर्म का धर्म का दीक्षा में। दीक्षा जो है इसी दिन लिए थे। और इसी दशमी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी 1956 में 14 अक्टूबर को दशमी पड़ी थी। जी, जी। और उसी दशमी के दिन वो भी दीक्षा बाबा साहब ने भी लिए लिए थे। और सम्राट अशोक के ज़माने में ही से ही यह त्योहार जो है सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी के रूप में मनाया जाता मनाया है। जा रहा था उसी समय से। जी। और पटना में हर साल जिस तरह इस समय भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जी हाँ। पटना के जो आज गांधी मैदान है, उस मैदान में उसी समय से इसको इस त्योहार को मनाया जाता था सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस के रूप में। जी। और वहाँ सेना का प्रदर्शन सब होता था। उसी समय से मतलब यह सेना का त्योहार सशस्त्र सलामी भी हाँ, सम्राट अशोक सलामी उस दिन। हाँ, हाँ, दिया करते थे। जी। तो उसी समय से यह त्योहार जो है दशमी का चल रहा है और आज तक लोग मना रहे हैं। चलिए थोड़ा-थोड़ा बढ़ते रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा कितना सुंदर से पुरातत्व विभाग की तरफ से या वन विभाग की तरफ से इसको पूरा सजा दिया गया है। नहीं तो जब हम लोग छोटे थे आते थे इधर तो केवल इस पे छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बागवानी, पेड़, फूल सब सुसज्जित कर दिया गया है वन विभाग और पुरातत्व विभाग के द्वारा। आगे चलते हैं, फिर आपको और दिखाते हैं। का ये जो परिसर है, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर गेट बना हुआ है, जहाँ पे चक्र और जो स्तंभ है लगे हुए हैं और ये पैगोड़ा भी है। तो इस और ये बीच में एक ठो मूर्ति दिखाई दे रही है। इसके बारे में आप कुछ जानकारी दें? यहाँ हर साल 2 फरवरी को लटिया महोत्सव होता रहा है। उसी के दौरान इस ज़िले के ज़िलाधिकारी राजन शुक्ला जी थे, और उन्होंने 2 फरवरी को इस परिसर पर आए हुए थे। उस समय आने-जाने का रास्ता नहीं था, और केवल छोटा-सा पतला डाँड़ था, उसी से हम सभी लोग आए थे, यहाँ कार्यक्रम हो रहा इस था। परिसर पे? हाँ, इस परिसर पर। तो जब डीएम साहब ने यहाँ आया और उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ भड़क्का है, बहुत लोग यहाँ इस कार्यक्रम को बढ़िया से मना रहे हैं, तो उन्होंने यह घोषणा करके गया कि अगली वर्ष आप लोग जब भी 2 फरवरी का कार्यक्रम यहाँ होगा, तो आप लोग रोड से आएँगे। और उन्होंने जाते ही माने रोड उन्होंने पास किया। बजट दे दिया हाँ, रोड के लिए। हाँ, बस रोड अपना बन गया। इसके बाद वन विभाग जो है गेट बनवाया, और इस पैगोड़ा को भी वन विभाग ही बनवाया। वन विभाग के द्वारा निर्माण हाँ, कराया गया। निर्माण किया गया, और वह गेट का भी निर्माण वन विभाग ही कराया है। और यहाँ जो यह मूर्ति आप लोगों को दिखाई दे रही है, यह मूर्ति जो भी पुरातत्व के लोगों ने, जैसे अंगने लाल जी आए थे, तो उन्होंने यह बताया था कि यह मूर्ति जो है जैसे तोरण द्वार की द्वार पर जैसे आजकल स्वागत द्वार बनता है, उसी द्वार पर यह लेडीज की मूर्ति है, लोगों को स्वागत के लिए दरवाजे पर लगाई गई थी। इस लटियां का जो गेट रहा होगा पहले उस समय के ज़माने शुरू में, में जब हाँ, जब स्तंभ का यहाँ पे हाँ, स्थापना हाँ, हो तो स्थापना हुआ होगा, जब यहाँ गेट बना होगा, तो गेट पर स्वागत के लिए जी, जी। तोरण द्वार पर इस यह मूर्ति जो है दोनों तरफ से लोगों को स्वागत करने के लिए यह मूर्ति मूर्ति लगी हुई लगी थी। हुई। वही मूर्ति यह है। तो आज के दौर में आज के डेट में पूरा मूर्ति क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हाँ। केवल दिखाई पड़ रहा है कि नहीं किसी चीज़ की प्रतिमा है। हाँ, इसकी सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग इसको पैगोड़ा में लगा करके और अस्थिर कर दिया है, ताकि वर्तमान में इसका सुरक्षित सुरक्षा रहे। रह सके। हम इसीलिए इस तरह रखा गया है। आप लोग अब इस वीडियो को यहीं तक अब समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।